बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और सर्दियों जो है शुरू हो गई हैं और आप इसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो सर्दियों की एक किस्म की सौगात जो है वो आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी। ठीक है जी। तो पंजीरी में जो जो चीज़ें चाहिए हैं वो सारी जो है मैंने हम वज़न ले लिए। बादाम ले लिए, काजू ले लिए, फुल मखाने ले लिया। ये जो कोकोनट है जी इसको मैंने क्रश कर लिया है। इसके अलावा मैंने किशमिश ले ली है। ये कमरकस ले लिए। कमर दर्द जिनको बहुत ज़्यादा होता है, जो न्यू मदर्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पंजीरी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। ये ले लिए जी मैंने 4 मग्स पिस्ता ले लिया है और ले लिया गूंद कतीरा। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आपने एक कढ़ाई ले लेनी और इसके अंदर हम देसी घी डाल देंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। पंजीरी जो है ना वो देसी घी में ही बनती है और कोशिश करें इसको देसी घी में ही बनाएं। जिन लोगों के पास गेसी नहीं जिन लोगों के पास जो है देसी घी नहीं है, ठीक है जी, तो वो इसको डालडा घी में बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है वो बादाम ले लिए। इसको हम रोस्ट कर लेंगे ताकि जो नमी होती है इनमें वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट हमने सारी चीज़ों को रोस्ट करना है। अच्छा जी, 1 मिनट जो हमने इनको रोस्ट किया है, क्रिक क्रिक की आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो जब ये क्रिक क्रिक की आवाज़ आपको आ रही है ना, जब ये आना शुरू हो जाए बस आपने निकाल लेना है। अब इसी घी में हमने काजू जो है 1 कप इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, इनको भी हमने 30 सेकंड के लिए रोस्ट किया। ये जल्दी से रोस्ट हो गए हैं। हल्के हल्के लाइट गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए तो बस आपने इसको निकाल लेना है। अच्छा जी, अब हम जो है वो फुल मखानों को फ्राई करेंगे या रोस्ट करेंगे, जो भी है। इसको बस 10 सेकंड करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी जो है ये फ्राई हो जाते हैं और इनको निकाल लेंगे। अच्छा जी, घी कम हो गया तो हमने 1 टेबलस्पून देसी घी और डाल दिया। अब हम जो है 4 मग्स जो है उसको फ्राई करेंगे। इसी में जो है वो हम पिस्ता डाल देंगे। चलिए, इसको तकरीबन 1 मिनट लगा फ्राई होने में, तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, इसी देसी घी में हमने कमरकस को भी जो है हल्का सा बस फ्राई करने, ज़्यादा नहीं, बस ये हमने 5 सेकंड इसको फ्राई किए और हमने निकाल लिए। अच्छा जी, अब हम दोबारा से देसी घी डालेंगे इसमें, इसको गर्म होने देंगे। इसको जो है सर्दियों में आप लोग इस पंजीरी को जो है वो लाजमी बनाया करें। एक तो आपके जो जोड़ों का दर्द होता है, हड्डियों का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, ठीक है, ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी देसी किस्म की रेसिपी है। जो है वो मैंने गूंद कतीरा जो है वो ले लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून, ठीक है। इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करना है जब तक ये फूल नहीं जाती है। देखें फूलना शुरू हो गई है इस तरीके से, ठीक है जी, फ्राई हो गई है। अब हमने इसको भी प्लेट में निकाल लेना है। अच्छा जी, दोबारा से कढ़ाई में जो है हमने आधा कप जो है वो देसी घी ले लिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप जो है वो आटा लेंगे और उसको छाननी से जो है वो छान के इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने छान लेना है ताकि आटे में कोई भी चीज़ है तो वो अच्छे तरीके से स्ट्रेन हो जाए। ये देखें, इसको जो है वो अब हमने अलहदा रख देना है। और ये जो हमारे पास आटा आया है स्ट्रेन हुआ हुआ, इसको हमने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पर 1 कप जो है वो मैंने सूजी ले ली थी। अब इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छा जी, मैं आटे के साथ ही इसकी भुनाई कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले आटा जो है उसको भून लें, प्लेट में निकाल लें, फिर सूजी को भून लें, उसको प्लेट में निकाल लें। यह आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती और खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। अच्छा जी, आटा जब हम इसकी भुनाई करते हैं ना तो उसको देर लगती है भुनाई होने में। इस तरह से आटे को हमने पहले भुनाई कर दी है और सूजी को हमने बाद में डाला है ताकि वो जल्दी से उसकी भुनाई हो जाए। अच्छा जी, घी जो है वो हमें कम लग रहा है, तो अगर आपको भी कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं अपने। कुछ लोगों को ज़्यादा घी पसंद होता है लेकिन कुछ लोगों को कम, लेकिन इतना घी लाजमी होना चाहिए कि
जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। 2 चम्मच मैंने और शामिल कर दिया इसमें। अच्छा जी, खुशबू आना शुरू हो गई है और ये लाइट ब्राउन से कलर की भी हो गई है, गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया है। बस इतना ही इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना वरना ये जलना स्टार्ट हो जाएगी। इसको भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैंने 2 गुड़ की जो है पेसियाँ, ये डलियाँ जो भी आप लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं वो ले लिए। ठीक है, इसको हम क्रश कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम जो है गुड़ की चाशनी जो है वो तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने पानी जो है वो थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, 2 to 3 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। और उसके बाद हमने जो गुड़ था हमारे पास उसको हमने एक रुमाल के अंदर डालकर क्रश कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको इसके अंदर जो है वो पकने देंगे। बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है आपने, तेज़ आंच नहीं करनी। ठीक है जी, तब तक इसको हमने पका लेना है जब तक इसकी चाशनी तैयार नहीं हो जाती। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, कुछ लोगों को गुड़ में जो है वो पसंद होती है पंजीरी, कुछ लोगों को चीनी में पसंद होती है। ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अगर आपने चीनी इसकी जगह डालनी है तो फिर 1 कप आप चीनी जो है पीसी हुई डाल देंगे। अगर आपको गुड़ पसंद है तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी कि चीनी आप कम इस्तेमाल किया करें, गुड़ पे जो है या ब्राउन जो शुगर होती है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। ठीक है जी, अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे सारे मेवे जो है वो ठंडे हो गए हैं। अब हम इसको पीसेंगे। पीसने के 2 तरीके हैं, या तो आप ग्राइंडर में इसको डाल के पीस लें या आप अमाम दस्ते में इसको पीस लें। तो हम जो है अमाम दस्ते के अंदर जो है वो पीसेंगे। एक तो यह है कि हाथ से पीसेंगे तो इसका टेस्ट ही अलग होगा, और मशीन का आपको पता ही है कि मशीन में जब हम पीसते हैं तो वो चीज़ या वो टेस्ट नहीं रहता। तो हम इसको हाथ से पीसेंगे। आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से आपने इसको पीस लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पीस लेते हैं और फिर मैं सारी चीज़ें पीस लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, ये चाशनी जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने इसको इतना पका लिया, ये साइडों पे आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह के बबल्स आने शुरू हो जाने चाहिए और ये तार बननी चाहिए इस तरह। पानी इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर अगर पानी होगा तो फिर आपकी पंजीरी जो है वो सही नहीं रहेगी और ख़राब हो जाएगी। इस बात का ध्यान रख लेना आपने। तो अब ये हमारी चाशनी तैयार हो गया। अब हम इसमें जो भुना हुआ आटा था और सूजी थी, ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल देना और इसको फिर चम्मच से हम मिक्स करेंगे। इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, गुड़ की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसको जो है अच्छे तरीके से हमने 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। चलिए, सारा जो हमारे पास बादाम, पिस्ता, काजू, गोंद कतीरा, जो भी फूल मखाने जितनी भी चीज़ें थी उसको हमने अमाम दस्ते में पीस लिया था और उसको जो है अब हमने इसके अंदर शामिल किया है। आपने हल्के हाथ से अब इसको मिक्स करना है। अच्छा, कुछ लोगों को बादाम और काजू जो है ना वो वैसे पसंद होते हैं कि कहीं कहीं पे नज़र आए। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों को जो है वो थोड़े दरदरा सा पसंद होता है, जैसे कि मैंने बहुत बारीक नहीं किया, मैंने थोड़ा दरदरा सा इसको पीस लिया। तो इस तरीके से आपने कर लेना। और जिन लोगों को बिल्कुल बारीक पसंद है वो इसको बारीक भी पीस सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, उसके लिहाज से आपने इसको देख लेना है और जिस तरह का आपको पसंद है उस लिहाज से आपने इसको पीस लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास कोकोनट है खुश किया हुआ। ठीक है जी, उसको मैंने क्रश कर लिया था। आप चाहें तो कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं या घर में आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो ये लें जी, अब हमने इसके अंदर इसको मिक्स कर दिए। अच्छा जी, अब इसको अच्छे तरीके से भुनाई आ गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच खसकास डालेंगे। आपने इसको ना छान लेना है ताकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह ना हो, क्योंकि फिर मिट्टी वगैरह होगी तो फिर ये सही नहीं रहेगी। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल करूँगी ड्राइड जिंजर पाउडर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैं 1 टीस्पून जो है ड्राइड जिंजर पाउडर डाल देंगे। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर डाल दें तो बहुत ही अच्छी बात है, ना भी डालें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो चीज़ आती है वो है कमरकस। इसको जो है ना आपने कपड़ा छान कर लेना है, या जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि इसको फ्राई करके फिर इसको पीस लेना है। अगर आप कपड़ा छान कर लेंगे, मैं कपड़े से छान लेंगे उसके बाद पीसेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। इस तरह पीसने में, फ्राई करके पीसने में थोड़ी आपको मुश्किल होगी। जो भी तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब जो है इसके अंदर जो है वो हम कमरकस शामिल करेंगे। बहुत ही प्यारा कलर है, देखें, मैंने पहली दफ़ा देखी है। तो पंजीरी का कलर भी अभी चेंज हो जाएगा। चलिए, इसको अब हम मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, एंड पे जो है अब हम किशमिश डाल देंगे और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। पंजीरी बस हमारी तैयार है।
इसको खाने का तरीका ये, आप सुबह भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं, दूध के साथ खाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। 2 चम्मच 1 कप दूध के साथ आप रात को खा लें तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें खसकास डाली हुई है। जिन लोगों को कमर दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें गूंद कतीरा डाला है, कमर कस डाली हुई है, ठीक है। जिन लोगों को हड्डियों जोड़ों का दर्द है, बादाम डाल दिए हैं हमने, फूल मखाने डाल दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो आपने क्या करना है, एक डब्बा लेना है, ठीक है। उसके अंदर इसको डाल के तो आपने क्या करना है, उसको स्टोर कर लेना है, रूम टेम्परेचर पे रख दें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। बशर्त ये कि जिस तरीके से मैंने बनाई है उस तरीके से आप बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।